Hello, class first. Today we will start grammar portion of chapter 8, Uncle Jeremy's Zoo. तो हम लोग लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ नाउन. सो व्हाट इज़ नाउन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. Nouns are basically naming words. It can be the name of any person, place, any animal, or it can be the name of any place also. Means किसी भी चीज़ का अगर नाम हम बोलते हैं तो वो क्या है? Noun. Okay. And in today's class we are going to learn about pronoun. So what is pronoun? Pronouns are the words. Pronoun are the words which we use at the place of noun. Noun means naming words, है ना. तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके प्लेस पर हम जो भी वर्ड्स यूज करते हैं दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. रीड व्हाट अंकल जेरेमी इज सेइंग. तो देखिए यहाँ पर अंकल जेरेमी दिए हुए हैं. अंकल जेरेमी क्या कह रहे हैं? कैन यू स्पॉट द डिफरेंस. अब आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको उनको डिफरेंस उनमें देखना है. देखिए व्हाट अंकल जेरेमी इज सेइंग. लुक एट दैट लायन. द लायन रोर्स व्हेन द लायन इज हैप्पी. आपने चैप्टर पढ़ा. चैप्टर में आपने देखा कि देखो उस लॉयन को देखो, वो लॉयन जो है वो क्या कर रहा है? रोर्स. लॉयन रोर्स. लॉयन दहाड़ता है. व्हेन द लॉयन इज हैप्पी. जब लॉयन क्या होता है? हैप्पी होता है, खुश होता है. नाउ स्टेटमेंट सेकंड देखिए. लुक एट दैट लॉयन. उस लॉयन को देखो. इट रोर्स व्हेन इट इज हैप्पी. तो वो क्या करता है? दहाड़ता है जब वो खुश होता है, हैप्पी होता है. तो आप इन दोनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में लॉयन जो है वो 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है. 2 टाइम्स देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है. फर्स्ट सेंटेंस लुक एट द लॉयन एंड द लॉयन रोर्स व्हेन द लॉयन इज हैप्पी. तो हम बार बार एक वर्ड को यानी कि नेमिंग वर्ड को रिपीट करने की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा हम उसमें उनको रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन के साथ. लाइक यहाँ पर देखिए लॉयन के लिए जो हमने सेकंड यहाँ पर वर्ड चेंज किया, लॉयन की जगह पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर इट. इट रोर्स. इट मीन्स कौन, किसके बारे में बात हो रही है? लॉयन के बारे में. और लॉयन की जगह पर हम सेकंड स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, सेकंड सेंटेंस में लिख सकते हैं इट रोर्स. वो दहाड़ता है. व्हेन इट इज हैप्पी. जब वो खुश होता है. तो हम बार बार उसको नाम को हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक सीता इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सीता डांस वेरी वेल, है ना. डांस इज़ वेरी वेल. तो हम बार बार सीता बोलने की जगह पर हम उसके दूसरा वर्ड यानी कि प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं शी डांसेस वेरी वेल, है ना. तो इसी तरीके से देखिए इन पिक्चर 2 अंकल यूजेस इट इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड लॉयन. तो यहाँ पर अंकल जेरेमी जो हैं, अंकल जेरेमी लॉयन की प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं इट. And we not need to use the naming word lion in every sentence. और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर सेंटेंस में उस lion वर्ड को रिपीट करें. And in the same way we can use other words in place of naming words. और इसी तरीके से हम नेमिंग वर्ड्स की जगह पर कुछ और वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर हम मेल की बात करते हैं यानी कि अगर किसी आदमी की या लड़के की बात करते हैं तो हम उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं ही. और अगर हम किसी गर्ल या फीमेल्स की बात करते हैं तो वी कैन यूज़ शी. ओके. और जब हम
हम आपस में एक से ज़्यादा लोग हैं और हम अपनी बात कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ वी। और हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं जो वहाँ दूसरे किसी लोगों की बात कर रहे हैं, सो वी कैन यूज़ दे। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स टू सी हाउ वी यूज़ अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नेम्स। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि हम नेमिंग वर्ड्स की जगह पर कौन कौन से वर्ड्स यानी कि प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, अपने खुद की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई। ओके, आई, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर अपने लिए क्या बोलूँगी, आई। और अगर हम किसी बॉय, देखिए यहाँ पर ये गर्ल जो है वो एक बॉय के बारे में बता रही है, तो बॉय के बारे में अगर बात हो रही है तो वी विल यूज़ ही। ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और एनी फीमेल देन वी विल यूज़ शी, SHE, शी। एंड अगर हम किसी के अगर ये नहीं पता है कि लड़का है या लड़की है, हम किसी दूसरे सामने वाले थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज़ यू। आप गर्ल भी हो सकते हो, आप बॉय भी हो सकते हो। एंड अगर हम एक से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं तो वी विल यूज़ वी। एंड अगर एक से ज़्यादा और लोगों की बात हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे। ओके, और अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं देन वी विल यूज़ इट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन नेमिंग वर्ड्स की जगह पर ये सारे प्रोनाउन वर्ड्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड द नेमिंग वर्ड्स इज अंडरलाइंड इन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको नेमिंग वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। और सेकंड सेंटेंस में उस नेमिंग वर्ड की जगह पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, यहाँ पर आपको वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिया हुआ एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सैली इज़ माई फ्रेंड। सैली जो है वो क्या है, मेरी फ्रेंड है। अब इन नेक्स्ट सेंटेंस इन प्लेस ऑफ यूजिंग सैली अगेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं शी हैज़ अ डॉल, तो सैली की जगह पर क्या यूज़ किया हुआ है, शी, है ना। तो यहाँ पर शी कौन है, सैली, तो सैली हैज़ अ डॉल। ओके, टिम इज़ अ बिग बॉय। टिम जो है वो कैसा है, बिग बॉय, तो टिम इज़ व्हाट, नेमिंग वर्ड एंड इन प्लेस ऑफ टिम वी कैन यूज़ ही क्या है, ही इज़ प्रोनाउन। ही कैन क्लाइम ट्रीज, क्योंकि वो लंबा है, बड़ा है, तो वो पेड़ पर चढ़ सकता है। अली एंड आई आर फ्रेंड्स। अली क्या है, अली इज नेमिंग वर्ड एंड आई और मैं क्या है, आर फ्रेंड्स, हम दोनों फ्रेंड्स एंड वी प्ले टुगेदर। यहाँ पर आपको जो वर्ड है जो दोनों के लिए यूज़ हुआ है, हम दोनों, कौन दोनों, मैं और अली, है ना। तो आई यहाँ पर अपना नाम लिखने की जगह हमने क्या लिखा है, आई, है ना। और यहाँ पर हम उसको सर्कल करेंगे जो हमने अली और आई के प्लेस पर यूज़ किया, यानी कि अगेन अली एंड आई प्ले टुगेदर लिखने की जगह हम लिख सकते हैं वी प्ले टुगेदर। दिस इज द मैंगो ट्री। किसका पेड़ है ये, मैंगो, है ना। तो मैंगो ट्री क्या है, नेमिंग वर्ड एंड इट हैज़ ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स किसकी हैं, मैंगो ट्री की,
तो मैंगो ट्री है नॉन लिविंग थिंग और उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे इट। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको ये जो भी इसके सेंटेंसेस हैं, आपको फर्स्ट सेंटेंस में नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है और नेक्स्ट इसमें आपको सेंटेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर उसमें जो प्रोनाउन दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, तो ये आप बाकी के जितने भी इसके सेंटेंसेस हैं पूरे 1 to 8 आपको करने हैं अपनी बुक में और इसके साथ ही आपको एक शीट मिलेगी और वो शीट में जो वर्क होगा वो करना है आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू लिसनिंग, writing and speaking skills of this chapter. Till then, bye bye.